मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आम नागरिकों को जागरूक करने जन समस्या निवारण संस्थान द्वारा आधारताल चौक पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत मास्क वितरित करते हुए मास्क की उपयोगिता के बारे में समझाया गया। इस अवसर पर आधारताल थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा और जन समस्या निवारण संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जहां लोगों को जन जागरूकता के लिए प्रयास किया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी जा रही है और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे ही रोको टोको अभियान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सिहोरा में तहसीलदार राकेश चौरसिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में एक दुकान भारत मशीनरी स्टोर्स को सील कर दिया गया, क्योंकि वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर गुरुवार 25 मार्च को 68 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, तो वहीं 1987 सैंपल की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 156 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए 68 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 17,041 हो गई है और रिकवरी रेट 93.60% हो गया है। बुधवार की शाम 6 बजे से गुरुवार की शाम 6 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 156 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 18,206 हो गई है। 24 घंटों में 2 व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब तक जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 256 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 909 हो गए हैं और कोरोना की जांच के लिए 1,752 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर करमवीर शर्मा के द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिले में सामाजिक और धार्मिक त्योहारों में जुलूस, मेले आदि अब आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर बंद रहेंगे। वर वधु पक्ष मिलाकर शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में 20, उठावना और मृत्यु भोज के कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जबलपुर में रोको टोको अभियान के तहत मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले 681 व्यक्तियों से 69,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसमें पुलिस द्वारा 629 व्यक्तियों से 63,000 रुपए, एसडीएम जबलपुर द्वारा 5 व्यक्तियों से 950 रुपए, एसडीएम रांची द्वारा 3 व्यक्तियों से 750 रुपए, एसडीएम पाटन द्वारा 16 व्यक्तियों से 1,600 रुपए, एसडीएम सिहोरा द्वारा 18 व्यक्तियों से 1,800 रुपए, नगर परिषद शहपुरा द्वारा 10 व्यक्तियों से 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जबलपुर शहर स्वच्छता की दौड़ में नंबर 1 आने का प्रयास कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और नगर निगम में सफाई का ठेका लेकर कार्य कर रही एचएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी प्रोपराइटर विनोद सविता द्वारा पिछले 6 माह का ईपीएफ नहीं भरा गया है और सफाई कर्मियों को जनवरी माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसका विरोध करते हुए और अपने वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मी नगर निगम में धरने पर बैठ गए। उन्होंने नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर को अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या से अवगत कराया। वहीं कमिश्नर का कहना है कि ठेका कंपनी को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा सफाई कर्मियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया, समझ से परे है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सफाई कर्मियों की रुकी हुई वेतन जल्द से जल्द उन्हें प्रदान की जाए। आश्वासन पाकर फिलहाल सफाई कर्मी धरने से उठ गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 1200 सफाई कर्मी जबलपुर शहर में सफाई का कार्य करते हैं और इनकी सफाई की बदौलत शहर में सफाई नजर आती है। अगर इनका ही वेतन रोक लिया जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि जबलपुर शहर में सफाई कैसे होगी। सोचने वाली बात यह है कि स्वच्छता के सर्वेक्षण की टीम इसका शहर आना जाना लगा हुआ है और ऐसे में सफाई का काम कर रही ठेका कंपनी सफाई कर्मियों का पैसा नहीं दे रही है, तो सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे और शहर की सफाई बाधित हो जाएगी। तो भला इसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि शहर में कोरोना का समय चल रहा है, महामारी फैली हुई है और इस महामारी में सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाइजीन को लेकर सभी लोग चिंतित होते हैं और ऐसे में सफाई कंपनी जिसने ठेका लिया है वो इस प्रकार का जो कृत्य कर रही है वो सही, और ऐसे में सफाई का ठेका लिए कंपनी जो इस प्रकार का कृत्य कर रही है वो निंदनीय है।